एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने से पहले आप मैट्रिसेस की टाइप जो है पढ़ेंगे। उसमें पहली मैट्रिक्स की टाइप है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या है? जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो हो और बाकी कॉलम्स की तादाद जो है वो कितनी भी हो, लेकिन रो जो है वो मैट्रिक्स की सिर्फ एक होनी चाहिए। जैसे कि एग्जांपल दी गई है 3 1 एंड -2। इसमें कॉलम तो 3 बन रहे हैं लेकिन रो जो है वो आपका एक ही है, तो इस वजह से ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? रो मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन है अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स जिसकी सिर्फ एक कतार हो उसको रो मैट्रिक्स बोलते हैं। कॉलम मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स। इसकी एग्जांपल दी हुई है कि रो तो 3 बन रही हैं, देखिए पहली रो, दूसरी और तीसरी, लेकिन कॉलम उसका सिर्फ एक है, तो एटम मैट्रिक्स जो है वो क्या कहलाता है? एक कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। ज़ीरो और नल मैट्रिक्स क्या है? ज़ीरो और नल मैट्रिक्स है जिसमें इफ़ ऑल द एंट्रीज इन अ मैट्रिक्स आर ज़ीरो इट इज़ कॉल्ड ज़ीरो और नल मैट्रिक्स। अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रीज यानी एलिमेंट्स सब के सब ज़ीरो हों, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? ज़ीरो मैट्रिक्स। उसमें ऑर्डर का कोई फ़र्क नहीं होता। अगर ऑर्डर 2/3 है तो भी, 2/2 है तो भी, 1/2 है तो भी, लेकिन कंडीशन ये है कि एंट्रीज सारी की सारी ज़ीरो हों, एलिमेंट्स ज़ीरो हों। फिर है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स हैविंग ओनली इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। जिसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हों। जैसे एग्जांपल दी गई है 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, सो इसका ऑर्डर बनेगा 3/3। सो ये मैट्रिक्स क्या कहलाता है? स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में एक और बात जानना ज़रूरी है कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसमें आप देखें ये मैंने लिखे हुए हैं इनके एड्रेसेस, यानी हर एलिमेंट का एड्रेस है। पहली रो पहला कॉलम, उस एलिमेंट को कहते हैं A11। पहली रो दूसरा कॉलम, इसको बोलते हैं A12। और पहली रो तीसरा कॉलम, उसको बोलते हैं A13। इसी तरह दूसरी रो पहला कॉलम A21, A22, A23, इस तरह से आपके एलिमेंट्स जो हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के एड्रेसेस कहलाते हैं। अब इसमें जो आपके एड्रेसेस हैं जिसमें रिपीटेड नंबर्स हैं, यानी A11, A22, A33, यानी पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम, इनके जो एड्रेसेस हैं A11, A22 और A23 आर कॉल्ड डायगोनल एंट्रीज कहलाती हैं ये। तो इनको क्या कहते हैं? डायगोनल एंट्रीज। ये पूरे का पूरा एक डायगोनल कहलाएगा जिसमें A11, A22 और A33 जो है वो इसके एड्रेसेस होंगे। जैसे कि यहाँ पर ये एक डायगोनल एंट्रीज हैं AEI, दीज आर द डायगोनल एंट्रीज। 6 पार्ट है डायगोनल मैट्रिक्स। A square matrix is called a diagonal matrix if at least one of the elements of its main diagonal is non-zero and non-diagonal elements are zero। यानी एग्जाम्पल देखें तो आपको समझ आ जाएगी कि डायगोनल एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो हों और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो ज़ीरो हों, तो इस सूरत में ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। फिर है स्केलर मैट्रिक्स। एक डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो जो होता है उसको स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे अगर सारी डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो सेम हो और नॉन ज़ीरो हो। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं 2 2 2, सेम एलिमेंट आ रहा है डायगोनल एंट्रीज में, बाकी नॉन डायगोनल वैसे के वैसे ज़ीरो रहेंगे। सो नॉन डायगोनल जो है वो ज़ीरो हो और डायगोनल एलिमेंट जो है वो सेम हो जाए तो वो होगा तो डायगोनल ही, लेकिन क्या कहलाएगा? स्केलर मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा वही डायगोनल मैट्रिक्स हो, सिर्फ ये हो जाए अब जो डायगोनल एलिमेंट है वो स्पेसिफिकली वन हो जाए। तो डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स इफ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर वन। अगर एंट्रीज जो है वो वन हो जाती हैं तो वो क्या कहलाएगा? आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। और अगर सेम हो जाएंगी तो स्केलर मैट्रिक्स, अगर डिफरेंट होंगी तो डायगोनल मैट्रिक्स। Transpose of a matrix obtained from a given matrix by interchanging the rows and columns। यानी जो रोज है वो कॉलम्स बन जाए और जो कॉलम है वो रोज बन जाए, is called a transpose of a given matrix। If A is the matrix, for example A is equal to 1 2 4 8 0 5, then the matrix AT is the transpose of the matrix। A के ऊपर T आएगा इक्वल टू 1 2 4, ये आपकी रो थी, कॉलम बन गया, और ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन गया। तो ये पूरे का पूरा कॉलम जब इस तरह से अपनी शेप को चेंज करेगा तो ये कहलाएगा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स।
फिर है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। यानी कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और वो इटसेल्फ उसी के बराबर आ जाए, यानी वो मैट्रिक्स आपको दोबारा मिल जाए, तो वो क्या कहलाता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और वो स्क्वायर होना मस्ट है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स होगा जो कि खुद के इक्वल आएगा, और इसके अलावा कोई नहीं होगा ऐसा मैट्रिक्स जो कि खुद अपने आप के बराबर आए। जैसे ए इज इक्वल टू 2 3 3 4 है। अब आप जब आप इसका ट्रांसपोज ले रहे हैं, रो है, रो को कॉलम बना दें 2 3 और 3 और 4, ये सेकंड रो है, इसको सेकंड कॉलम बना दें 3 4। अब इसके ऊपर एक नज़र डालें तो ये पूरे का पूरा वही वापस आ गया है ए। तो जब ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए होगा तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक। फिर है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक क्या मैट्रिक्स है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ इट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इट्स ट्रांसपोज। यानी आप एक मैट्रिक्स ले रहे हैं, जैसे b इज इक्वल टू 0 -5 5 0, आप उसका ट्रांसपोज ले रहे हैं, रो को कॉलम बना दें 0 एंड -5 और 5 0, इसको आप क्या बना दें? कॉलम बना दें। सेकंड रो को सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम आपने बना दिया। अब आप देखेंगे तो बी ट्रांसपोज है ये इक्वल टू माइनस बी क्या आ गया, यानी ये नेगेटिव से अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये मैट्रिक्स जो है वो माइनस बी बन रहा है। माइनस बी को यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करें, जीरो माइनस माइनस जीरो, ज़ीरो ही होगा, न्यूट्रल होता है ज़ीरो। -5 हो जाएगा बेटा +5 के इक्वल, जैसे यहाँ पर है, और 5 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे -5 हो जाएगा, 0 एज इट इज़ रहेगा। तो ये क्या बन गया? 0 +5 -5 और 0, 0 +5 -5 एंड 0, ये क्या है? माइनस बी, यानी नेगेटिव बी बन गया। तो अगर आप किसी भी जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लेते हैं, लेकिन शर्त क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं और वो नेगेटिव आ जाता है अपने आप के, तो अपने ही मैट्रिक्स के नेगेटिव आ जाता है, तो वो क्या कहलाएगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है? इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट बाय -1, जैसे हमने अभी यहाँ मल्टीप्लाई किया था -1 से। सो जैसे a इज इक्वल टू 3 - 6 है, आप माइनस है यहाँ लिखें, जैसे ये लिखा है, आप माइनस का मतलब है अंदर मल्टीप्लाई करें, जो प्लस का 3 है वो माइनस का हो गया, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, यानी -3 + 6। तो ये क्या है? नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स।